गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12 मैथमेटिक्स। हम लोग आज एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यदि एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए लाइन which makes equal angles with the coordinate axis। आपको दे रखा है कि एक लाइन एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। ऐसे एक क्वेश्चन जस्ट हमने वेक्टर में भी किया था, ठीक है, कि वेक्टर एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है, वहां भी हमने डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर के निकाले थे। तो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आपको वो भी तैयार करना है, ये भी तैयार करना है। तो मैं मान के चल लेता हूं, माना रेखा एल एक्स वाई व जेड अक्षों से समान कोण, यह आपको दिया हुआ है, समान कोण बनाती है, ठीक है दोस्तों। लेट द लाइन एल मेक्स इक्वल एंगल्स विद एक्स वाई इक्वल एंगल्स, एल का मान लेता हूं, ठीक है। समान कोण एल का मान लेते हैं। रेखा एक्स एक्सिस के साथ भी अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ भी अल्फा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ भी अल्फा एंगल बना रही है। लेट द लाइन एंड मेक्स इक्वल एंगल्स अल्फा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप कहां पर लाइन है, मैं लाइन को ले लेता हूं। ये लाइन मैं ये कहूं कि ये ओरिजिन से पास हो रही है ये लाइन आपकी एल है, ये एंगल भी आपका अल्फा एंगल है, ये एंगल भी अल्फा है, और जेड एक्सिस से भी एंगल क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस से भी अल्फा एंगल बन रहा है, वाई एक्सिस से भी अल्फा एंगल बन रहा है, और जेड एक्सिस से भी लाइन अल्फा एंगल बना रही है। तो ऐसी स्थिति में डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं कि यदि कोई रेखा एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाए, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाए, जेड एक्सिस से लाइन गामा एंगल बनाए, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। दिस इज डायरेक्शन कोसाइंस। यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाए, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाए, जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाए, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा उस लाइन के दिक् कोसाइन कहलाते हैं। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी। तो यहां पर क्या होगा, ये लाइन एल एक्स एक्सिस से भी अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से भी अल्फा एंगल बना रही है, जेड एक्सिस से भी अल्फा एंगल बना रही है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे उस लाइन के, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, ठीक है। तो अब आप देखिए आगे, इसको मैं लिखता हूं। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एल, रेखा एल के दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे डिस्टेंट, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। और एक हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था कि यदि किसी लाइन के दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है, किसी रेखा के दिक् कोसाइन एल एम एन है, तो क्या रिलेशनशिप होता है, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो वही स्थिति है, दिस इंप्लाइज दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस
कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 1। एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एल भी आपका कॉस अल्फा है, एन भी आपका कॉस अल्फा और एन भी आपका कॉस अल्फा है। तो दिस इंप्लाइज दैट 3 cos square alpha is equal to 1. This implies that cos square alpha is equal to 1/3. तो cos alpha क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस 1/√3। ठीक हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, दिस इज डायरेक्शन कोसाइंस, दिक कोसाइन। दिक कोसाइन कैसे लिख देंगे इस लाइन के, दिक कोसाइन हो जाएंगे डिस्टेंट प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि कॉस अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस √3 है। ऐसी दूसरा डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन भी वही है, तो वो भी प्लस माइनस 1/√3, और तीसरा भी वही है प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, वहां जब हमने वेक्टर के केस में किया था कि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, तो सेम एंगल बना रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या निकले थे, वहां लिखे थे हमने 1/√3, 1/√3, 1/√3 ऐसे लिखे थे। ठीक है, आप जानते हैं यहां पर और लाइन के केस में प्लस माइनस साइन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये भी आपको क्लियर करना है, क्योंकि रेखा की डायरेक्शन आपके पास क्या होती है, रेखा इधर भी डायरेक्शन और इधर भी डायरेक्शन है। ठीक है, यदि एक्स एक्सिस से एक एंगल लाइन क्या बना रही है, एल्फा एंगल बना रही है, तो दूसरे हिसाब से आप क्या कहेंगे, पाई माइनस एल्फा बना रही है। ठीक है, इसलिए प्लस साइन भी आएगा और माइनस साइन भी आएगा। टू डायरेक्शन में लाइन डायरेक्टेड है, इसके दो डायरेक्शन है लाइन की, इसलिए प्लस माइनस साइन यूज कर रहे हैं, पर वेक्टर की डायरेक्शन आपकी एक ही होती है। ऐसी स्थिति में हमने एक ही साइन यूज किया, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक हो गया, सेम क्वेश्चन आपका वेक्टर में भी। ठीक है डस्टेंट, और ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी गया है 4 मार्क्स का, तो आप तैयार कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। इस ढंग से करिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको थोड़ा कंसेप्ट ठीक बनाने होंगे, और फॉर्मूलों का जो डेरिवेशन है उनको तैयार रखना पड़ेगा दिमाग के अंदर भी, वो आपका फिगर होना चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री चलती है फिगर के माध्यम से, भले एनालिटिक ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, परंतु फिगर तो दिमाग में आपका होना चाहिए कि कहां से क्या हो रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डियर, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18, 12, -4 हैं, तो इसके दिक् कोसाइन क्या है। ये है क्वेश्चन आपका। इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज -18, 12, -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। आपके पास लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, दिक् अनुपात दिए हुए हैं, तो आपको निकालना है दिक् कोसाइन फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास क्या दे रखे हैं, दिक् अनुपात, रेखा के दिक् अनुपात दिए हुए दोस्तों, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज क्या है, डायरेक्शन रेशियोज -18, 12 और -4, ये है डायरेक्शन रेशियोज। -18, 12 और -4 डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है दोस्तों, आपने क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेस्टोरेंट, ये आपको ठीक से तैयार करना है, दिक् कोसाइन आपको निकालना है। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। यदि कोई लाइन आपके पास, आप जानते हैं, यदि कोई लाइन आपके पास है और उसके डायरेक्शन
रेशियोज ABC हैं, DRs, डायरेक्शन रेशियोज यदि किसी लाइन के ABC हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं? DCs निकलेंगे A ओवर स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B ओवर स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, C ओवर स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये आपने पीछे हमने एक डेरिवेशन में निकाला था कि किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, यदि डायरेक्शन रेशियोज आपके ABC है तो डायरेक्शन कोसाइंस इस रूप में देता है, प्लस माइनस साइन लाइन का है तो प्लस माइनस साइन का यूज कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि डायरेक्शन रेशियोज ABC ये दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है? -18 ओवर -18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, फिर ऐसी B ओवर 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ -18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, ऐसी C मीन्स -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ -18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब आपके पास डायरेक्शन रेशियोज क्या दे रहे हैं? डायरेक्शन रेशियोज हैं -18, 12, -4, तो आप डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? द कोसाइन, देखिए स्टूडेंट, ऐसा ही क्वेश्चन आपका वेक्टर में भी आता है। यदि कोई वेक्टर आपके पास A वेक्टर इज I प्लस 2j प्लस 3k, यहां से देखिए वेक्टर है हमारे पास I प्लस 2j प्लस 3k, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, दिक् अनुपात क्या होते हैं अंडरस्टैंड? I प्लस 2j प्लस 3k है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? 1, 2 और 3 हो जाएंगे। और जब आप डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ऐसे निकलते फिर डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो यदि पता है तो सेम ही तो है, ये वेक्टर के केस में है, क्योंकि जब भी वेक्टर ऐसा रिप्रेजेंट होगा तो I J K के कोएफिशिएंट को आप क्या लिखेंगे? डायरेक्शन रेशियोज। पर यदि वो यूनिट वेक्टर है, यदि वो यूनिट वेक्टर है, A इज इक्वल टू कॉस अल्फा I प्लस कॉस ऑफ बीटा J प्लस कॉस ऑफ गामा K, ये यूनिट वेक्टर का साइन है। तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या कहलाते हैं? वेक्टर के ये कहलाते हैं डिस्टेंस डायरेक्शन कोसाइंस। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? डायरेक्शन रेशियोज 1, 2, 3 क्या हैं? डायरेक्शन रेशियोज हैं, दिक् अनुपात हैं। पर यहां पर मैंने क्या कहा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा दिक् कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइंस है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर में I J K के जो कोएफिशिएंट होंगे वो क्या हो जाएंगे? वही दिक् कोसाइन हो जाएंगे, क्योंकि उनके सम का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा आपका 1 मिल जाएगा। ठीक है, पर यहां ऐसे केस में जहां इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 नहीं है, आप कहेंगे ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर हो गए? तो चलिए, ऐसे ही जैसे हमने वेक्टर के केस में निकाला डायरेक्शन रेशियोज, ऐसे ही आप लाइन के केस में भी फाइंड आउट करेंगे और इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास है तो कितना हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस? -18 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ -18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, कॉमा 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ -18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ -18 स्क्वायर
प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, -18 ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 12 ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस -4 ओवर दिस। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा ये? आप देखिए 18 का स्क्वायर कितना हुआ? 324 हुआ, और 12 का स्क्वायर होगा 144, और 4 का स्क्वायर होगा 16, तो कितना हुआ ये? 484। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया ये? 484। ये आपके पास आ गया 484। तो कितना हो गया आपके पास? डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए? -80 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 484, 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 484, और -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 484। और 484 का आप वो निकाल लीजिए स्क्वायर रूट। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 और 2 4, 84। ठीक है, 2 2 जा, ठीक है 84, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आ गया? ये आपके पास आ गए अब -18/22, 12/22 एंड -4/22। ये आप काट लीजिए, आप इसको काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, तो आपके पास इसके बाद मैं सीधे यहां लिख रहा हूं, तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे दोस्तों। काट लीजिए, 2 9 18, 2 11, तो -9/11, कॉमा 2 से काटिए 6/11 और -2/11। ये उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट हो गई। ठीक है दोस्तों, इस रूप में करेंगे। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस ढंग से आप, यदि आपके पास डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, तो आप डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस 1 होते हैं, एक पेयर मिलेगा, जबकि डायरेक्शन रेशियोज किसी लाइन के अनंत होते हैं। याद रखेंगे आप, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। फिर से सुनिए, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, बट द नंबर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर यूनिक। डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं किसी लाइन के, परंतु डायरेक्शन रेशियोज कितने होते हैं किसी लाइन के? अनंत होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका है, दर्शाए कि बिंदु 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7 संरेख हैं। अब चलिए मैं एक बिंदु यहां लिख लेता हूं, ए। आपने कहा ए पॉइंट है 2 3 4। ठीक है, मैंने पॉइंट बी यहां कह दिया। पॉइंट बी इज -1 -2 1 -1 -2 1 -1 -2 1, और मैंने सी पॉइंट कहीं यहां मान दिया। ठीक है, सी पॉइंट फॉर एग्जाम्पल मैं मान रहा हूं ऐसे ही 5 8 7 यहां है, 5 8 7। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा चलिए, सो दैट द पॉइंट्स 2 3 4 -1 -2 1 एंड 5 8 7 आर कोलोनियर। ए पॉइंट कोलोनियर है, ये शो करना है। तो आप पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक है, कोलोनियर शो करने के लिए डिस्टेंस निकालिए, ए बी निकाल लीजिए। ए बी इज इक्वल टू, आप इस बात को जानते हैं कि 2 पॉइंट होंगे x1 y1 z1 और x2 y2 z2, 2 पॉइंट हैं, और मैं कहूं ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो PQ इनके बीच की डिस्टेंस फॉर्मूले से दी जाती है।
x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस zn स्क्वायर से दी जाती है। तो वैसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, -1 -2 -1 -2 होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस -2 -3 होल स्क्वायर प्लस 1 -4 होल स्क्वायर और पूरे का क्या निकाल देंगे डिस्टेंस, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो ए बी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -9 -3 का स्क्वायर प्लस 9 -5 का स्क्वायर प्लस 25 -3 का स्क्वायर 9। तो कितना हो गया ये हो गया आपके पास 43। ठीक है दर्शक, ये 43 आ गया। ऐसी आप डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी, बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालिए। बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा डिस्टेंस, बी सी के बीच की डिस्टेंस 5 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस 7 -1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको निकालिए बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मैंने बी सी दिखा रखा है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मैंने ए बी से दिखा रखा है। ठीक हो गया। अब आप देखिए बी सी कितना हो गया, ये +6 हो जाएगा तो 36 प्लस ये 10 हो गया तो 100 प्लस ये 6 हो गया, 6 के बाद 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 172, स्क्वायर रूट ऑफ 172। इसको देखिए तो ये निकल जाएगा डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 43, क्योंकि इसके फैक्टर हुए 2 × 2 × 43। तो ये तो स्क्वायर रूट के अंदर बाहर, स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, ये अंदर आ गया। ठीक हो गया। तो आपके पास बी सी आ गया, मैं क्या लिख रहा हूं, ए बी आपके पास आया स्क्वायर रूट ऑफ 43, बी सी आया डिस्टेंस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 43। अब निकाल लीजिए एक पॉइंट और फाइंड आउट करिए अभी, वो मैं कौन सा फाइंड आउट कर लूंगा, ए सी, ए और सी के बीच की डिस्टेंस। ठीक है डिस्टेंस, तो ए सी कितना हो जाएगा, यहां देखते हैं, ए सी इज ए और सी के बीच की डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ, अभी तो मैंने अंदाज से रखे हैं ना पॉइंट, अभी तो अंदाज से रखे हैं। सी पॉइंट आपका क्या है, 587 है, इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 8 और 7। अब देखिए 5 - 2 स्क्वायर, 5 - 2 तो 3 स्क्वायर प्लस 8 - 3 5 स्क्वायर प्लस 7 - 4 3 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा दोस्तों, ये भी 43 हो गया। 25 9 9 9 9 18 और 25 + 20 43 हो गया। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए आपके पास रिजल्ट आ रहा है कि बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 43 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 43 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 43। ये बी सी जो निकला, बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 43, वो किस किस का सम है, ए और बी के बीच के डिस्टेंस का और ए और सी के बीच के डिस्टेंस का। ये ए बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस है, ये ए और सी के बीच की डिस्टेंस है, इन दोनों का सम किया तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 43 आया, जो कि बी सी है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया क्वेश्चन, इसका मतलब ये पॉइंट कैसे हैं, आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में मैं कहूं किसी टाइम पर ए बी सी, यदि आप दो साइड का सम करेंगे ए बी प्लस बी सी, तो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। ए बी प्लस बी सी की वैल्यू तीसरे साइड से बड़ी होती है।
BC प्लस CA की वैल्यू AB से बड़ी होगी, ठीक है दोस्तों। इसका सम इससे बड़ा होगा और CA प्लस AB ग्रेटर देन BC। तो ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा 30 से बड़ा होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, AB और AC का सम BC के इक्वल है। तो ये ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, मतलब ये इस टाइप तो बनेगा नहीं, ट्रायंगल तो ये बनेगा नहीं। ऐसी स्थिति में कब हो सकता है, दो आपने कहा एक सेगमेंट ये है और दूसरा सेगमेंट इसी पे जोड़ दिया मैंने ये, तो तब ये और ये यहां से लेकर के यहां की डिस्टेंस होगी ये दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। दो डिस्टेंस का सम इस पूरे का इक्वल तभी होगा जब वो एक लाइन में है, दोनों सररेख हैं, पॉइंट्स आर कोलोनियर। अदरवाइज इस टाइप से पॉइंट कभी भी इसका सम इससे बड़ा नहीं हो सकता, उन्हें छोटा होना है हमेशा। इसका और इसका सम हमेशा इससे बड़ा, इसने हमेशा क्या होना, छोटा होना इन दो के सम से। इसका मतलब रिजल्ट आपके पास क्या निकल गया दोस्तों, कि जो मेरे पास रिजल्ट के रूप में क्या है आपके पास एज रिजल्ट जो आया वो क्या है दोस्तों, एज रिजल्ट आपके पास आया AB प्लस AC इज इक्वल टू BC। इसका मतलब कहां BC पॉइंट है, ये B है, ये C है, BC और A कहीं यहां है, BCA, BA प्लस AC इज इक्वल टू BC तभी होगा जब BAC क्या होंगे, कोलोनियर होंगे, ठीक है दोस्तों। BC कितना आ गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 43 आया, BA कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 43 है, AC कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 43 है। तो ऐसी स्थिति तभी होती है जब ये 3 पॉइंट्स क्या होंगे, कोलोनियर होंगे। दिस इंप्लाइज दैट BA एंड C, और BAC की जगह आप पॉइंट्स लिख दीजिए आराम से, जो पॉइंट्स आपके पास कोऑर्डिनेट के रूप में दिए हुए हैं कि BAC तो मैंने माने हुए हैं ना। दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट्स कौन कौन, 2 3 4 -1 -2 1 तथा कौन से 5 8 7 क्या है, सररेख हैं। सन मतलब कोलोनियर है, ठीक है। तो जब हमने वेक्टर के केस में कोलोनियर दिखाए थे तो AB और BC निकाला था, तो BC AC का कुछ मल्टीपल लिख लेगा, वहां थोड़े दूसरे रूप में किया था। यहां डिस्टेंस के रूप में करिए, AB की डिस्टेंस निकालिए, BC की डिस्टेंस निकालिए, AC की निकालिए। यदि यहां पर क्या आ रहा है, BC इज इक्वल टू AB प्लस AC है, ऐसा तभी हो सकता है जबकि तीनों पॉइंट क्या हैं, एक ही लाइन में, मीन द पॉइंट्स आर कोलोनियर। बस ये शो करना, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप क्वेश्चन करेंगे, आगे और क्वेश्चन के साथ आएंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।